अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह माशरे के अंदर कोऑपरेशन पाया जाता है, सोशल इंटरेक्शन पाया जाता है, कंपटीशन होता है, इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसी तरह माशरे के अंदर मुसालहत भी होती है। मुसालहत का ताल्लुक माशरे से और पॉलिटिक्स से है, खुसूसन मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर इसको डीपली स्टडी किया जाता है ताकि मुख्तलिफ किस्म की जो रिसर्च होती हैं जर्नलिज्म के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, उनको डीपली इन्वेस्टिगेट करके मामले की नोयत को, मामले की नज़ाकत को समझा जा सके। मुसालहत को इंग्लिश में एकोमोडेशन, नेगोशिएशन, रिकॉन्सिलिएशन या फिर मीडिएशन भी कहते हैं। मुसालहत की डिफिनीशन ये है कि दो ग्रोहों का या दो शख्सियात का अपने इख्तलाफात को भुलाकर हम आहंगी पैदा करना, इत्तफाक पैदा करना और मिल बैठना, इसको कहते हैं मुसालहत। इसकी 3-4 इकसाम में इसमें नंबर 1 जो है वो है ट्रूस यानी सुलह, राजीनामा। जब माशरे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके बाद टेबल टॉक होती है और मामले को रफा दफा करके सुलह करवाया जाता है, राजीनामा करवाया जाता है। तो हम अक्सर पूछते हैं क्या हुआ यार, माहिदे का राजीनामा हो गया है, सुलह हो गई है। तो दूसरा शख्स आगे से लंबी चौड़ी एक कहानी सुनाने लगता है। एग्जैक्ट अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय आगे से वो शख्स एक लंबी सी एक्सप्लेनेशन देने को बैठता है। ट्रूस कहते हैं सुलहनामा, यानी आपको फ़ायदा पहुँचे या फिर नुकसान पहुँचे, जो कुछ भी हो, आप वो दूसरा शख्स मामले को, नज़रियाती मामला हो या फिर वो कोई फिज़िकल कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको रफा दफा करके सुलह करते हैं मुअय्यना मुद्दत के लिए या फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। इसको कहते हैं नंबर 1 सुलह। ये एकोमोडेशन की, मुसालहत की, नेगोशिएशन की एक टाइप है। नंबर 2 है कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ में ऐसा होता है कि जो दो फ़रेक होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात के होते हुए, नुकसानात के होते हुए भी सुलह करनी पड़ती है, राज़ीनामा करना पड़ता है। और इस किस्म के राज़ीनामे को हम कंप्रोमाइज़ कहते हैं क्योंकि आप कंडीशन के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 3 टेम्परेरी सेटलमेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट में ऐसा होता है जब आपका किसी के साथ नज़रियाती इख्तिलाफ होता है या फिर फिज़िकल कॉन्फ्लिक्ट होता है या जंग होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, जो हारने वाला शख्स होता है उसके ऊपर जो जीतने वाला शख्स होता है अपनी मर्ज़ी की शराइत जो है वो बताता है और उसको पूरी करने की कोशिश करता है। जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 में इत्तेहादी मुल्कों ने जर्मनी के ख़िलाफ़ एक जो है मुआहदा किया, जर्मनी के ख़िलाफ़ एक टेम्परेरी सेटलमेंट की एक मुआहदा किया जिसको मुआहदा वर्सिल कहा जाता है। इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ शराइत उसके अंदर बयान की गई थी। तो इस किस्म के जो मुआहदे होते हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट होते हैं, ये भी एकोमोडेशन की इकसाम में से हैं। इसके बाद है आर्बिट्रेशन यानी सालिसी। जैसा कि अब हमास और इसराइल की जंग हो रही है, उस पॉलिटिकल टेंशन के दरमियान कतर जो है वो इन्वॉल्व होता है और अमेरिका के ज़रिए इनडायरेक्टली हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की मुख्तलिफ कोशिशें करता है और वक्फे से 3-4 दफ़ा जो है ये टेम्परेरी सेटलमेंट हुई है और मुआहदे हुए हैं। इस किस्म की सालिसी जो होती है उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं और ये एकोमोडेशन की एक किस्म है। नंबर 5 है टॉलरेंस। दो फ़रेक आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जो दूसरा होता है मज़लूम, वो अल्लाह का नाम लेकर इस्लामी तालीमात की वजह से और सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए बर्दाश्त करता है। और इस्लाम भी इस चीज़ की जो है वो तलकीन करता है क्योंकि जो बर्दाश्त होती है, सब्र होता है, ये इंसान को मजबूत बना देता है। तो इस किस्म की जो मुसालहत होती है, बर्दाश्त के ज़रिए की जाने वाली मुसालहत, बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए जो बर्दाश्त किया जाता है उसको कहते हैं टॉलरेंस और ये भी मुसालहत की एक किस्म है। तो ये जो टाइप्स हैं ये हैं मुसालहत की इकसाम। अगर हम इन अल्फाज को, इन टर्म्स को एग्जैक्टली अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करें तो बोलने का कुछ मज़ा ही अलग आता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।